हाय एवरीवन, मैं हूं नज़दीक टारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज ये वीडियो बिल्कुल डिफरेंट मैंने बनाया है आप सभी के लिए। पास्ट लाइफ रिग्रेशन या पास्ट लाइफ मैसेज हम इसे नाम देंगे। फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए कि आपको कभी ऐसा लगता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है या ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है कि आप उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे इस लाइफ में, करंट लाइफ में। ऐसी कौन सी हर्डल्स है या ऐसी कौन सी ब्लेसिंग्स है या ऐसा कौन सी गुड वाइब्स हैं जो आपको मिलती जा रही हैं और आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी कौन सी नेगेटिव वाइब्स है, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स है जो आप रेगुलरली फेस कर रहे हैं बट उनसे निकल नहीं पा रहे हैं। चाहे आप जितना भी मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, अपना काम पूरा पॉजिटिविटी के साथ निभा रहे हैं, अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं, फिर भी सफलता नहीं मिल रही है। कहीं ना कहीं एक मेंटली टेंशन में कह सकती हूँ या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पास्ट लाइफ रिग्रेशन या पास्ट लाइफ मैसेज जिसे कह सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपके लिए 4 इसमें पाइल्स बनाए हैं या 4 सेट्स बनाए हैं और आपको सिर्फ चूज करना है कि कौन सा वाला सेट आपको रीडिंग देगा, आपकी परफेक्ट रीडिंग देगा। तो मैंने इसमें आपकी अट्रैक्शन के लिए या आप चूज कर सकते हैं इसको इजी बनाने के लिए कुछ स्टोन्स रखे हैं। दे आर ऑल अलग अलग इनके कलर्स हैं, तो आप देख सकते हैं। और कौन सा स्टोन का कलर आपको अट्रैक्ट कर रहा है, कौन सा स्टोन का कलर आपको पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ दिस इज द माई, मेरे को जो राइट प्रेडिक्शंस मिलेगा या राइट रीडिंग जो मिलेगी वो इसी स्टोन या इसी कलर के द्वारा मिलेगी। तो मैंने चारों बनाया है। मैं आपको कलर बता दूँ, दिस इज वाइट, प्योर वाइट। अब यू कैन सी दिस इज अ प्योर वाइट स्टोन एंड सेकेंड वन इज लाइक सब पर्पल और अमेथिस्ट कलर जो इसका होता है वो है। आप देख सकते हैं इसको, थोड़ा मैरूनिश कलर है, डार्क पर्पलिश कलर इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ग्रे कलर, मैंने इसको रखा हुआ, यू कैन सी दिस वेरी स्मॉल स्टोन है ये मेरे पास। एंड लास्ट एंड फाइनली दिस इज प्योर वाइट। तो ये जो चारों पाइल्स मैंने आपके लिए बनाई हुई है और चारों ही मैंने इसमें स्टोन रखे हैं, कलर स्टोन रखे हैं, इनसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं और कौन सा कलर आपको अट्रैक्ट कर रहा है। मैं आपको अगला 5 सेकंड दे रही हूँ ताकि आप अपना परफेक्ट पाइल या परफेक्ट रीडिंग चूज कर सकें कि किस स्टोन से आपको परफेक्ट रीडिंग मिलने वाली है। तो 5 सेकंड्स फॉर यू। फ्रेंड्स, मुझे लगता है आपने अपना जो पाइल है उसे सेलेक्ट कर लिया है, तो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ रीडिंग। ये टाइम रीडिंग का है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ नंबर 1 यानी कि व्हाइट कलर के स्टोन से। अगर आपने व्हाइट कलर को चूज किया है, व्हाइट कलर का स्टोन अगर आपने चूज किया है तो ये रीडिंग आप ही के लिए है। मैं स्टोन को साइड में रख देती हूँ ताकि आपको पता चले कि व्हाइट कलर का रीडिंग मैं कर रही हूँ या यहाँ पे रखा है। यू कैन सी दिस, या कैमरा में नजर आ रहा है। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। कौन सा मैसेज आपके लिए है, कौन सी ताकत है वो आपके लिए है, तो उसके लिए हम देख लेते हैं। बाकी मैंने स्टोन्स यहाँ रखे हैं सारे पाइल्स आपके लिए। तो सबसे पहले व्हाइट से स्टार्ट करेंगे। दीज आर द परफेक्ट मैसेज फ्रॉम योर पास्ट लाइफ। अगर मैं स्टोन व्हाइट की बात कर रही हूँ, अगर आपने व्हाइट कलर को चूज किया है और ये पाइल को आपने चूज किया है, तो मैं आपको आपकी रीडिंग बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं बताने वाली हूँ कि अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपको पास्ट लाइफ जो है मैसेज दे रहा है पॉजिटिविटी की ओर, आप हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत स्माइल करके और बहुत अच्छी तरह से निभाते आए हैं। पास्ट लाइफ में भी निभाते रहे हैं और इस लाइफ में भी निभाते आ रहे हैं। आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, अगर आपको कोई जिम्मेदारी दी जाती है, आप अपना पूरा 100% दे करके उस चीज़ को निभाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से निभाते हैं। यू आर लव टू बी अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, यू आर लव टू बी अ गुड स्ट्रगल पर्सन, यू लाइक स्ट्रगल, क्योंकि आप स्ट्रगल को स्माइल करके निभाते हैं। स्ट्रगल को भी आप बहुत अच्छी तरह से स्ट्रगल करते हुए चले जाते हैं अपनी जिंदगी में। आपको ये फील नहीं होता कि आपको रिलैक्स ये एक्चुअली यू आर अ कर्मठ पर्सन, जिसको काम चाहिए, जिसको स्ट्रगल भी करना पसंद है और अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत अच्छे से निभाता है। तो ये मैसेज आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। आप इसी तरह से अपनी इस लाइफ में भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते चले जाइए। दिस इज रियली वेरी वेरी ब्यूटीफुल मैसेज फॉर यू। अब आगे बात करने वाली हूँ कि करंट में क्या मैसेज दे रहे हैं आपको आपके पास्ट लाइफ रिग्रेशंस वाले, जो आपकी जो पास्ट लाइफ है वहाँ से क्या मैसेज आ रहा है।
मैसेज ये आ रहा है कि आपने अपनी लाइफ को बहुत एंजॉयमेंट बनाया है, विद द स्ट्रगल एंजॉयमेंट लाइफ, विद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से वेयर करते हुए एंजॉयमेंट लाइफ, यानी आपने मेहनत करी है और आज की स्थिति ये है कि डेफिनेटली आपने बहुत अच्छी तरह से अपनी लाइफ को बनाया है, संभाला है, एंजॉय कर रहे हैं, बिकॉज यू आर ए स्ट्रगल पर्सन। तो दोनों कार्ड्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आए हैं आपके लिए और आप अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। पास्ट लाइफ में आपने यही सीखा है, अगर मैं कनेक्शन में जा रही हूँ तो पास्ट लाइफ से आपने रिस्पॉन्सिबल बनना सीखा है और अपनी लाइफ को एंजॉय करना सीखा है। तो दोनों तरफ से वाइब्स बहुत पॉजिटिव मिल रही हैं आपको। स्ट्रगल भी करते रहिए, कर्मठ बनते रहिए और उसके साथ साथ एंजॉय भी करते रहिए, तो बैलेंस बहुत अच्छे से बराबर रहेगा। मैं बात करने वाली हूँ आगे वाले कार्ड को। ये कार्ड आपके हर्डल्स को दिखा रहा है, यानी कहीं ना कहीं आपकी जो पास्ट लाइफ है वो बता रही है कि आपके इस लाइफ में बनते हुए काम अचानक से बंद हो जाते हैं, रुक जाते हैं। ऐसा कोई काम, ऐसा कोई ड्रीम प्रोजेक्ट, ऐसी कोई बहुत बड़ी डिजायर अचानक से रुक जाती है, अचानक से एकदम उसको ब्रेक लग जाता है, अचानक से वो फिनिश हो जाती है, वैनिश हो जाती है। जब आप इस वाले कार्ड की बात कर रही हूँ कि ये आपको कर्ज मिला है पास्ट लाइफ से, कहीं ना कहीं निगेटिव, वेरी निगेटिव वाइब्स आपको मिलती हैं, बिकॉज आपको अचानक से होने वाला जो काम है वो रुक जाता है। आपकी पूरी फुलफिलमेंट, आपका 100% आपने किसी काम को दिया है और सडनली वो रुक जाता है। इन योर करियर, इन योर लाइफ, इन योर लव लाइफ, इन योर फैमिली, इन योर मनी, हर उस चीज़ में कहीं ना कहीं आपको पास्ट लाइफ का जो कर्ज मिला है ये बहुत ज़्यादा आपको डैमेज कर देता है, परेशान कर देता है। ये आपके जो पास्ट लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं वो आपको इस करंट लाइफ में भी लेनी पड़ रही है, आई कैन से कि फेस करनी पड़ रही है। अब मैं बात कर लेती हूँ कि इसको हम इस हर्डल्स को कैसे हटा सकते हैं। कार्ड आपका बहुत ज़्यादा नेगेटिव आया है, यानी कि आप सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स आपने जो फेस करते हैं वो मैंने बताया डैमेज होती है अचानक से आने वाली प्रॉब्लम्स है। वो कारण क्या है? वो कारण ये है कि आप हर इंसान पे आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। आप अपना 100% सामने वाले को सौंप देते हैं। आप बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट पर्सन हैं और किसी पर भी इजीली विश्वास करते हैं और धोखेबाजी आपको मिलती है। आप लोगों पर विश्वास कर लेते हैं, आपको धोखेबाजी मिलती है। आप अपना सामने डिफेंड नहीं रखते, आप अपनी बात नहीं रख पाते। आपको लगता है कि हर इंसान आपको सपोर्ट करेगा, जबकि ऐसा आपको नहीं मिलता है। मैं आपकी सॉल्विंग की बात करती हूँ, यानी इस हर्डल से, इस प्रॉब्लम से आप कैसे निकलेंगे। तो आपका कार्ड में निकालने वाली हूँ। अगर इस प्रॉब्लम को अवॉइड कैसे कर सकते हैं इन दिस लाइफ। पास्ट लाइफ से जो हमें मैसेजेस मिले हैं उसमें खाली एक ही मैसेज है जो कि हमें निगेटिव मैसेज मिला है। तो अब हम इसे पूरा कैसे करेंगे? अगर हमने इस लाइफ में इस मैसेज को पूरा सॉल्व नहीं किया, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज नहीं किया, तो हो सकता है कि ये पूरी लाइफ के अलावा आने वाली ज़िंदगी में भी हमें इसे फेस करना पड़ेगा। तो मैं आपको रेमेडी देने वाली हूँ कि आप इसको कैसे सॉल्व करें। लेट्स स्टार्ट अबाउट योर्स। वाइट वाला जो स्टोन है उनकी प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करने के लिए रेमेडी देने वाली हूँ। तो देखते हैं क्या चीज़ है जिससे कि आप इस चीज़ को सॉल्व कर पाए। लेट्स स्टार्ट। बहुत इजी सॉल्व फॉर दिस। आपका ऑलरेडी थ्रू कार्ड आया है, वो मुझे निकालने का जरूरत नहीं पड़ा। थ्रू कार्ड आपका आया है। दिस इज योर थ्रू कार्ड। ये आपको बता रहा है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह फेर के खड़े हैं, इस वजह से आपको ये हर्डल्स यानी ये प्रॉब्लम्स आ रही है। डेस्टिनी कह सकती हूँ, या आपका लक कह सकती हूँ, या आपका समय कह सकती हूँ। उसी ने मुझे मैसेज दिया है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है आपके लिए। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को किस तरह से पूरा करें, प्रॉपर तरीके से पूरा करें, अपना मुख ना मोड़ें। इस वजह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा नहीं करने की वजह से आपको कहीं ना कहीं ये हर्डल आता है। आप लोगों के ऊपर विश्वास कर लेते हैं आंख बंद करके, और आपको लगता है आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ को आप हटा दीजिए, तभी आपकी लाइफ है ये बहुत ज़्यादा बेटर हो सकती है। ये पास्ट लाइफ का आपको मैसेज है। इसके अलावा आप रिस्पॉन्सिबल है, डेफिनेटली आपने बहुत कुछ सीखा है अपनी पास्ट लाइफ से, एंजॉय करते हैं, ये भी आपने बहुत अच्छा सीखा है। अविश्वास वाली जो चीज़ है वो आपको निभानी पड़ेगी, तभी आपकी जो ये लाइफ है बेटर बनेगी।
ये मेरा एक मैसेज था, ये मेरा आपको रीडिंग था, आपकी पास्ट लाइफ आपको क्या मैसेज दे रही है आपको। मैं बात करने वाली हूँ नेक्स्ट वन वाज एमेथिस्ट या सेकंड। अगर आपने ये वाला स्टोन आपने लिया है तो डेफिनेटली मैं आपकी रीडिंग देखने वाली हूँ। ये एमेथिस्ट या पर्पल कलर का स्टोन है। अगर आपने इसको चूज किया है, देख लेते हैं आपकी पास्ट लाइफ मैसेज क्या दे रही है। कार्ड्स बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल आए हैं। सबसे पहले आया है 6 ऑफ कप्स फॉर यू। इट्स अमेजिंग कार्ड। इट्स अ ब्लेसिंग फ्रॉम योर मदर। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड फ्रॉम पास्ट लाइफ। मैसेज बहुत पॉजिटिव आया है। उसके बाद आया है द चैरियट। इट्स ऑल्सो अमेजिंग कार्ड, वेरी 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 पॉजिटिव। अब आया है 9th ऑफ पेंटिकल्स यानी 9th ऑफ डिस्क आप कह सकते हैं। द कार्ड्स आर रियली रियली अमेजिंग एंड वेरी वेरी पॉजिटिव। पास्ट लाइफ आपको इतना अच्छे से मैसेज दे रही है, आपकी लाइफ इतनी प्रॉस्पेरिटी बता रही है, आपकी लाइफ को बहुत अच्छी खुशहाल लाइफ बता रही है। पॉजिटिविटी के साथ जिएंगे, खुशहाली के साथ जिएंगे, एक लग्जरी लाइफ जिएंगे, क्योंकि 9th ऑफ पेंटिकल्स आया है फ्रेंड्स। इज अमेजिंग कार्ड रियली फॉर द लग्जरी लाइफ। बात कर लेती हूँ आपकी, शुरुआत से हम बात करते हैं आपके रीडिंग की। सबसे पहले मैंने आपको बताया 6 ऑफ कप्स आया है। आपकी मदर आने वाली जो मैं आपकी पास्ट लाइफ की यानी आपकी जो ये लाइफ है इसकी जो शुरुआत है उसकी बात कर रही हूँ। आपकी मदर की आपकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपके ऊपर है। अगर आपकी मदर आपके पास है तो आप बहुत लकी हैं। अगर दूर रहती हैं तो उनका ब्लेसिंग्स रेगुलरली आपको लेना है, उनकी सेवा करनी है, उनके साथ समय बिताना है। दिस कार्ड इस आपको रिफ्लेक्ट करता है कि आपको अपनी मदर की ब्लेसिंग्स की, उनके साथ की, उनके प्यार की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। अमेजिंग कार्ड, वेरी पॉजिटिव कार्ड। और पास्ट लाइफ वाले भी, पास्ट लाइफ जो आपकी रिग्रेशन है, पास्ट लाइफ से जो मैसेज मिल रहा है वो भी ये कह रहा है कि अपनी पास्ट लाइफ में भी अपनी मदर के साथ बहुत रहे हैं, बहुत अच्छे से आपको ब्लेसिंग्स मिली है। तो अमेजिंग कार्ड, दिस इज पॉजिटिव कार्ड है। तो अपनी मदर का आपको ख्याल रखना है, पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ मैंने बताया द चैरियट आया है। द चैरियट इज अ ट्रैवलर एक्चुअली। यू वांट टू डू ट्रैवलिंग। आपको ट्रैवलिंग करना पसंद है। आप ऐसे इंसान हैं जो कि अच्छाई और बुराई को बहुत अच्छी तरह से उनको बैलेंस करके चलते हैं। आपने मकान बना रखा है यानी पैसे की कोई कमी नहीं है। दिल में भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं एंड यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। तो आप अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं, निभाते चले जा रहे हैं। उसके साथ आपको फॉरेन वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, फॉरेन जगह जाना पसंद है, फॉरेन की चीज़ें आपको पसंद है, फॉरेन की कोई भी अगर गिफ्ट लेकर आता है तो आपको बहुत पसंद है। एंड दिस इज वेरी पॉजिटिव कार्ड फॉर द फॉरेन थिंग्स। यानी अगर अब्रॉड की हम बात करते हैं आपको लेकर के, आपके मैसेज जो बता रहे हैं, तो अगर आप सेटल होना चाहते हैं तो आपको पास्ट लाइफ सपोर्ट कर रहा है, आपके पास्ट लाइफ की जो कर्मा है वो सपोर्ट कर रहे हैं कि आप फॉरेन में जाके सेटल हो सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको सपोर्टिंग सिस्टम बना हुआ है, यानी आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अगर आप विदेश में जाकर के अपना काम शुरू करना चाह रहे हैं या विदेश की फ्रिक्वेंट यात्रा आप इजीली कर सकते हैं, एंजॉय भी कर सकते हैं और सेटल भी कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस में हैं तो विदेश में अगर अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं तो अमेजिंग पॉजिटिविटी की भरमार है। रियली अमेजिंग कार्ड्स आए हैं, यानी कि पास्ट लाइफ आपको बहुत अच्छे से मैसेज दे रही है, पॉजिटिव मैसेज दे रही है, प्यार भरा मैसेज दे रही है, आपको आपकी ज़िंदगी में खुशहाली का मैसेज दे रही है। मैं बात करती हूँ आपके दिस कार्ड की। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड, मटेरियलिस्टिक कार्ड है। आपकी भौतिकता आपको दर्शाता है, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे से अपनी जो चीज़ें हैं, लग्जरीज आइटम्स हैं, लग्जरीज लाइफ है, इसको बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। तो दिस इज रियली रियली अमेजिंग कार्ड। पैसे की आपके पास कमी बिल्कुल भी नहीं है और ना ही होगी, बिकॉज आप ब्लेसिंग्स ले रहे हैं आपकी पास्ट लाइफ से। These are the blessings card for you friends. This is really amazing cards. ये जो कलर आपने चूज किया है अमेथिस्ट, या मैं कह सकती हूँ या पर्पलिश या मैरूनिश कलर जो आपने चूज किया है, उन लोगों के लिए जो कार्ड्स आए हैं ये कार्ड्स ब्लेसिंग से भरपूर है। अगर आपने ये कलर चूज किया है, आपने पायल को चूज किया है, आपने सेट को चूज किया है, तो आप बिल्कुल चिंता की बात मत कीजिए, कोई फिक्र की बात नहीं है। आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है क्योंकि पास्ट लाइफ आपको रेगुलर ब्लेसिंग्स दे रही है, गुड वाइब्स दे रही है, पॉजिटिविटी दे रही है। तो मेरी तरफ से गुड लक है। आपको कहीं भी हर्डल्स आ ही नहीं रहा तो मुझे आपकी रेमेडीज दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
उसके साथ साथ आप मैंने आपको बताया कि फॉरेन में भी आप सेट होना चाहते हैं तो इजीली सेट हो सकते हैं। अपनी माता के साथ रहिए, उनकी ब्लेसिंग्स को हमेशा साथ रखिए और उनको खुश रखिए, यही आपकी एक रेमेडी है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है, गुड लक है मेरी तरफ से। अब मैं बात करने वाली हूँ अगला, यानी कि ग्रे कलर की बात करने वाली हूँ। ग्रे स्टोन जिसने चूज़ किया है, अगर आपने किसी ने ग्रे स्टोन चूज़ किया है तो उनकी मैं बता सकती हूँ कि आपको पास्ट लाइफ में क्या मैसेजेस आ रहे हैं या क्या गुड वाइब्स और बैड वाइब्स के बारे में बात करेंगे, मैं आपको बता दूँ। या नाउ यू कैन सी योर स्टोन इज हियर। लेट्स स्टार्ट। चलिए, तो मैं ग्रे जो जिन्होंने कलर चूज किया है ग्रे स्टोन वाला, उनकी पाइल्स की बात कर रही हूँ। उनका पाइल क्या कह रहा है, उनका कार्ड्स क्या कह रहा है फॉर द पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में। कहाँ कहाँ कौन सा मैसेज आपको मिल रहा है, कहाँ कहाँ आपको अपने आप को ठीक करना है, ताकि जो पास्ट लाइफ से जो भी आपको वाइब्स मिल रही है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसको हम किस तरह से हमारे इस जीवन में सेट कर सकते हैं और उनको किस तरह से गेन कर सकते हैं, ठीक है, और उनको ठीक भी कैसे कर सकते हैं अगर आपको हर्डल्स आ रही हैं तो। सबसे पहले बात कर रही हूँ, आपको आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। इज अमेजिंग, इज अ ब्यूटीफुल कार्ड फॉर यू। नेक्स्ट वन इज पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। उसके बाद आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। दोस्तों, आपकी जो लाइफ के बारे में आ रहा है, पास्ट लाइफ जो आपको मैसेज दे रही है, उस मैसेजेस में, उस चीज में, उन बात में, उन आई कैन से उन वाइब्स में काफी उतार चढ़ाव मुझे नजर आ रहा है। सबसे पहले व्हील ऑफ फॉर्चून जैसे मैंने बताया आपको आया है, यानी पास्ट लाइफ से आपने जो सीखा है, जो आपको वाइब्स मिली है, बहुत पॉजिटिव मिली है। यू आर वेरी वेरी एजुकेटेड पर्सन। आपको बहुत ज्यादा एजुकेटेड पर्सन है, अपने कस्टम्स को बहुत अच्छी तरह निभाते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं, अपनी जिंदगी को बहुत एक मैं कह सकती हूँ कि बहुत एक जीवन के जो मूल्य, एक वैल्यू ऑफ लाइफ जो आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा ऊंची है, डाउन टू अर्थ है, लेकिन अपनी जो भी आपके डिसिप्लिन है या जो भी आपके रूल्स हैं उनसे अगेंस्ट नहीं हो सकती, नहीं कभी होंगे। एजुकेशन आपके अंदर भरी हुई है, आप बहुत अच्छे गुरु बन सकते हैं, बहुत ही अच्छे काउंसलर बन सकते हैं सभी के लिए। यू आर द पर्सन जो अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीता है, और एजुकेशन मस्ट, पढ़ाई लिखाई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। आप खुद भी बहुत अच्छे एजुकेशन में रहे हैं, आप बहुत अच्छे से अपने बच्चों या आपकी जो पीढ़ी है उनको भी आप यही संदेश देते हैं हमेशा कि पढ़ाई करना बहुत जरूरी, यानी ज्ञान को फैलाते हैं। तो दिस इज रियली वेरी पॉजिटिव कार्ड। पास्ट लाइफ में भी डेफिनेटली आप एक ऐसे लेवल पे थे जो कि वो जो इंसान अपनी जिंदगी में सिर्फ अपनी वैल्यूज के हिसाब से चलता है। बहुत ही अच्छे गुरु, बहुत ही अच्छे टीचर, शिक्षक, बहुत ही अच्छे ऐसे इंसान के लोग आपको देख करके आपसे प्रेरणा लेते हैं। तो दिस इज रियली वेरी गुड कार्ड फॉर यू। बहुत ही अच्छी वाइब्स दे रहा है, बहुत ही अच्छी वाइब्स दे रहा है। मैं बात करती हूँ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की, जो कि काफी नेगेटिव कार्ड है। दोस्तों, ये कार्ड आपके यहाँ क्यों आया है, मैं भी बहुत सरप्राइज हूँ एक्चुअली। पास्ट लाइफ में कभी ऐसा होता है कि पास्ट लाइफ में हमने कुछ ऐसा कार्य किया है, कुछ ऐसे कर्मास किए हैं, कुछ ऐसी नेगेटिव चीज की है, या कुछ ऐसा नेगेटिव हमारे साथ हुआ है कि हमें ये वाला जो कार्ड है वो मिला है इस लाइफ में। लड़ाई झगड़ा, अग्रेसिव नेचर। योर नेचर शुड बी वेरी वेरी कूल, बट आपकी जो नेचर है बहुत ज्यादा अग्रेसिव है। आपको बहुत टाइम लगता है कि आपको लड़ाई करके उस चीज को खत्म कर देना चाहिए, यानी आप लोगों को आर या पार, यू वांट टू जस्ट किल द पीपल। क्योंकि आपको जब गुस्सा आता है, जब आप अग्रेसिव होते हैं, तो उसका लेवल बहुत ही ज्यादा आई कैन से डोमिनेटिंग नेचर आपको कहीं ना कहीं परेशान कर देता है, कहीं ना कहीं आपको डैमेज कर देता है फ्रेंड्स। तो ये आपकी पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है बहुत अच्छी तरह से, यानी पास्ट लाइफ में भी आपका नेचर यही था। अगर आप, मैं इस कार्ड की बात करती हूँ, पॉजिटिव कार्ड है, गुरु का कार्ड है। कई बार आपने टीचर देखे होंगे, बहुत ज्यादा एकदम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और बहुत ही ज्यादा गुणी होते हैं, बहुत ज्यादा एजुकेटेड होते हैं, बट वो बहुत ज्यादा गुस्से वाले होते हैं, उनका ऑरा जो होता है बहुत गुस्से वाला होता है। तो कहीं ना कहीं मैं इस चीज को कनेक्ट कर रही हूँ कि आप गुरु है, गुरु थे पास्ट लाइफ में भी, बट आपका गुस्सा आपको परेशान करता था और आपका जो विजडम है उसे कम करता है। तो वही हाल यहाँ है, यानी कहीं ना कहीं इस लाइफ में भी आप उसी चीज को, उसी पाथ पे चल रहे हैं।
तो पास्ट लाइफ आपको बता रहा है कि ये लड़ाई झगड़ा, ये अग्रेसिव नेचर, ये जो आपका काम है, इसे आपको हटाना है। इस नेचर को आपको हटाना पड़ेगा फ्रेंड्स। यही आपके लिए मैसेज आया है पास्ट लाइफ से। मैं बात करती हूँ नेक्स्ट कार्ड की, एंड दिस इज रियली रियली अमेजिंग कार्ड फॉर यू। दिस इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स फ्रेंड्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है महारानी मटेरियलिस्टिक्स, यानी कि लग्जरी लाइफ्स की देवी। आपकी, अगर आप फीमेल हैं खुद, तो डेफिनेटली यू आर द पर्सन जिन्होंने अपनी जिंदगी को बहुत अच्छी तरह से सेटल किया है। आपकी जिंदगी में आपने इतनी मेहनत करके यहाँ तक आए हैं कि आपने कोई भी कमी नहीं छोड़ी है, और आज आप अपनी पोस्ट पर बैठी हैं, आप अपनी पोजीशन पर बैठी हैं। आज आपने पैसा भी इकट्ठा किया है, आपने अपनी वैल्यू भी इकट्ठी की है समाज में। यू आर द पर्सन जो कि दूसरों को इंस्पायर कर सकती हैं। यस, शी इज अ स्ट्रगल लेडी, बट आज उसे देखिए आज वो कहाँ पर है। तो दिस इज वेरी पॉजिटिव कार्ड फॉर यू। और मनी की तो आपको कमी है ही नहीं, और आप बहुत पॉजिटिव है। यू आर सो ब्यूटीफुल ऑल्सो। दिल से ब्यूटीफुल की बात कर रही हूँ मैं। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी जिंदगी में एक औरत ऐसी है जो कि आपको मनी वाइज पूरा कभी कमी नहीं होने देगी। आपको हर वो सुख मिलता है उस महिला से, उस स्त्री से। वो आपकी पत्नी हो सकती है, वो आपकी लवर हो सकती है, वो आपकी बेस्ट फ्रेंड हो सकती है। आपको उसके रहते आपकी ज़िंदगी में कभी कोई कमी नहीं होगी, यानी कि लेडी लक आपके कंप्लीटली साथ है। यही आपको पास्ट लाइफ से मैसेज मिल रहा है। पास्ट लाइफ में, आपकी लाइफ में ऐसी महिला थी जिन्होंने आपको सपोर्ट करके यहाँ तक इस लाइफ में भी बहुत अच्छे से सेटल्ड किया है। whatever your money ways, whatever your love life, profession, everything is completely very very good. But this is the card, the page of swords is the minus point in this pile. So आपको अपना नेचर बदलना पड़ेगा दोस्तों। यही आपको मैसेज आ रहा है आपका पास्ट लाइफ से। गुड और बैड वाइब्स आप खुद देख सकते हैं, आपके सामने कार्ड्स है। मैं आपको एक छोटी सी रेमेडी जरूर देना चाहूंगी, क्योंकि कार्ड जो है देखते हैं ग्रे वाले जो स्टोन है, जिन्होंने पसंद किया है उनका रेमेडी क्या है। वैसे आपको रेमेडी की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों तरफ काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग आपने जगह इकट्ठी कर रखी है, पास्ट लाइफ से मिल रहा है आपको ब्लेसिंग। बट दिस कार्ड इज ऑल्सो नेगेटिव, सो हम थोड़ा सा एक रेमेडी जरूर देखेंगे कि आप उसे कैसे प्रॉपर तरीके से ठीक से कर पाते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, अपने नेचर को चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हु विल सपोर्ट यू, हु विल टेल यू कि हाँ आपको ये चीजें मिलेगी अगर आपको इस चीज को चेंज करना है तो। लेट्स स्टार्ट अबाउट योर हर्डल्स, अबाउट पेज ऑफ स्वॉर्ड्स फॉर द ग्रे स्टोन। देख लेते हैं कार्ड बहुत पॉजिटिव है, द मैजिशियन। आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है, यानी कहीं ना कहीं पेज ऑफ सॉर्ड्स को द मैजिशियन ने ढक लिया है। पेज ऑफ सॉर्ड्स को द मैजिशियन ने एकदम बंद कर लिया है। अगर आप अपने आप को द मैजिशियन बनाते हैं तो आपका नेचर, आपकी प्रॉब्लम्स हटती हुई चली जाएगी, आपके हर्डल्स को निकाल के फेंक देगा ये कार्ड। इट मीन्स अगर आप द मैजिशियन बनते हैं, द मैजिशियन का कार्ड आया है। यू आर द पर्सन जो हर तरह की चीज को इजीली हैंडल कर लेते हैं। आपका नेचर बहुत ही अलग है, आपका नेचर अग्रेसिव नेचर ही नहीं है। ये आपको पास्ट लाइफ से मैसेज मिल रहा है, लेकिन इस लाइफ में यू कैन डू दिस इफ, तो आपको ये आपका जो कार्ड है नेगेटिव कार्ड, ये बिल्कुल हटा देंगे। तो आपको करना क्या है मैं आपको बताने वाली हूँ। ये कार्ड कहता है आप में इतनी शक्ति है, या आप ऐसे इतने स्मार्ट बंदे हैं, या आप इतने होशियार, ये टैलेंटेड बंदे हैं, ये बंदी है वो, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप इजीली उसे कट ऑफ कर सकते हैं। अगर वो कोई रोने वाली बात होगी वो भी आप कर सकते हैं, लड़ाई झगड़ा भी आप कर सकते हैं, आप इजीली सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। तो दिस इज यू, यानी कि आपको अपना अग्रेसिव नेचर दिखाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके पास तो ये कला है कि आप सिचुएशन को हैंडल कैसे करें। तो अपनी चीज़ों का ध्यान रखिए। और ये कार्ड जो है मरकरी का कार्ड है, यानी कि अपनी जो आपकी वाइब्रेशंस है, चारों तरफ बोलने का तरीका, आपकी कम्युनिकेशन पावर है, इसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। लड़ाई झगड़ा ना करें। अगर लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है या आपको लग रहा है कि आपको गुस्सा आ रहा है, अग्रेसिव हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी वैल्यू, आपकी जो वाणी है उसका ध्यान रखिए।
उसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव में मत ले जाइए और अपनी वाणी से ही आप जीत सकते हैं लड़ाई झगड़ा। आपको ज़रूरत ही नहीं है तलवार उठाने की, तलवार उठाने की तो ज़रूरत कहीं होगी ही नहीं आपको, तो यू आर वेरी स्मार्ट। सो दिस इज़ माई एनालिसिस फ्रॉम योर पास्ट लाइफ रिग्रेशन। और मैसेजेस कार्ड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आए हैं, तो कोई चिंता की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपनी वाणी को थोड़ा ध्यान रखिए, उसी से काम निकाल लीजिए, तलवार निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दिस इज़ माई ग्रे स्टोन एनालिसिस, या जो जिन्होंने ग्रे स्टोन पसंद किया है, या जिन्होंने ग्रे स्टोन वाला पाइल को अट्रैक्ट किया से रीडिंग ली है। ओके, मैं बात करने वाली हूँ रेड कलर की, यानी कि जिन्होंने रेड कलर यानी रेड स्टोन को चुना है, उनके लिए मैं बताने वाली हूँ आपको कि कैसा रहेगा उनका, कैसा है उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन, या पास्ट लाइफ से उनको कौन सी वाइब्स मिल रही हैं, या पास्ट लाइफ से उनको क्या मैसेजेस मिल रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, रेड स्टोन अगर आपने चूज किया है तो ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हैं और काफ़ी ब्लंट बंदी हैं, लोग हैं, इंसान हैं। आपको किसी भी प्रॉब्लम्स में ये नहीं लगता कि मुझे, आप झेल जाते हैं और आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आप जिंदगी को आगे बढ़ कर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं, यानी कायर बिल्कुल नहीं होंगे। तो ये आपकी जो नेचर है उसके बारे में बता दूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि पास्ट लाइफ से आपको किस तरह के मैसेजेस मिले। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आया है 4th ऑफ कप्स, उसके बाद आया है 7th ऑफ वॉन्ड्स, और उसके बाद आया है द ड्रैगन। दोस्तों कार्ड सारे ही नेगेटिव है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स है जो हमें नजर नहीं आ रही, हमारी पास्ट लाइफ से जो हमें वाइब्स मिल रही। इस जिंदगी में या इस लाइफ में अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, अगर हम इतना काम कर रहे हैं, सफलताएं, खुशियाँ हमसे दूर क्यों हैं? क्योंकि पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम्स थी, हमने उनसे कुछ सीखा नहीं, और आज हम लर्निंग प्रोसेस में गए ही नहीं, इसलिए हमें कोई मैसेज मिला नहीं, और मैसेजेस आर वेरी वेरी नेगेटिव। हम क्या बेटर कर सकते हैं ताकि हम इस लाइफ को बेटर बनाएं, डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगी, आपके रेमेडीज में डेफिनेटली दूंगी। सबसे पहले मैं इनके बारे में बताती हूँ। तो ये टाइम रीडिंग का है। 4th ऑफ कप्स आपके नेचर को बताता है। दोस्तों, आप बहुत इरिटेशन वाला नेचर लेकर के बैठे हुए हैं। आपको अगर कोई काम समय से चाहिए तो चाहिए, अगर लेट होता है तो आप बहुत इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा नाक पर रहता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, अपने भी लव्स को भी, उनकी भावनाओं को भी आप कभी भी सीरियसली नहीं लेते हैं। अगर कोई आपसे प्यार कर रहा है, अगर कोई आपकी केयर कर रहा है, तो भी आप उसको अवॉइड करते हैं। तो दिस इज योर नेचर कार्ड, अपने नेचर को संभालिए, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। उसके बाद मैं बात करती हूँ 7th ऑफ वॉन्ड्स की। लड़ाई झगड़ा, स्ट्रगल का लेवल ये है फ्रेंड्स कि आप अगर अपनी कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से गुजर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि मुझ पे ही सारी जिम्मेदारियां आ गई है, तो आप उनको फ्रिक्वेंटली या शांति से, इजीली, प्यार से नहीं निभाते हैं। आप तुरंत पलटते हैं और लड़ना या गुस्सा करना शुरू करते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आती हैं, क्योंकि हर इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए, तो आप उन रेस्पॉन्सिबिलिटी को मुस्कुरा के हल नहीं करते हैं, उन प्रॉब्लम्स को मुस्कुरा कर सॉर्ट आउट नहीं करते हैं। उन चीज़ों की वजह से आप लड़ाई झगड़ा, स्ट्रगल करना, या आप कहीं ना कहीं इतना निगेटिव हो जाते हैं कि आपको लगता है कि मुझ पर ही सारी चीज़ें आ गई है, या मुझ पर ही सारा जो होते हैं ना, एक वो दुखों का पहाड़ टूट गया है। आपका नेचर सडनली चेंज हो जाता है और सडनली आप एकदम हाइट पे, गुस्से वाली हाइट पे चले जाते हैं, आसपास के लोगों को हार्म करना शुरू कर देते हैं, डैमेज करना शुरू कर देते हैं, उनको आप अपने आप से दूर भगाना शुरू कर देते हैं। कहीं ना कहीं आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको, उनसे आप भागना शुरू कर देते हैं, और भागते ही बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से, यानी कि आप बहुत ज़्यादा लेवल आपका उस वक्त खराब हो जाता है। अपना आपका बॉडी लैंग्वेज कह सकती हूँ, आपका बिहेवियर कह सकती हूँ, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो सकता है, या यू आर जस्ट फाइटिंग विद ऑल द पीपल्स। आपके सराउंडिंग से आप फाइटिंग करना शुरू। और दिस इज द मैसेज फ्रॉम योर पास्ट लाइफ। एक्चुअली इसीलिए सफलताएं, खुशियाँ नहीं मिल रही, क्योंकि आपका नेचर और कहीं ना कहीं आपकी जो फाइटिंग है, अपनों से ही फाइटिंग है, वो आपको डैमेज करती है। कहीं ना कहीं
आपको परेशान करती है और आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी ख़राब है, मेरी किस्मत ख़राब है, पिछले जन्म में मैंने ऐसा क्या किया था कि मुझे भोगना पड़ा। पर दोस्तों, मैसेज जो आ रहा है मैं आपको बता रही हूँ। मैं बात करती हूँ सबसे बड़ा जो कार्ड आपके लिए आया है, द डेविल। दिस कार्ड इज अ मैसेज, बिग मैसेज फ्रॉम यू और यू फ्रॉम योर पास्ट लाइफ। आपने अपनी पास्ट लाइफ से सीखने में बहुत ज्यादा कमी की, स्पेशली लव लाइफ। इफ यू आर अ पर्सन जिसको कि प्यार नहीं मिला, इफ यू आर अ पर्सन जो कि हमेशा तड़पता है कि हो जो आपसे प्यार करे और कोई आपकी जिंदगी में हो जो कि आपको समझे, तो दिस इज द कार्ड कि आपको इस जिंदगी में प्रॉब्लम्स इसी वजह से आ रही है। यानी पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसा कुछ काम हुआ है कि आपको इस लाइफ में वो प्यार, वो चीज़ें नहीं मिल पा रही है। इसके साथ साथ अब मैं आपको बात बताने वाली हूँ, नहीं मिल पा रही है, आपकी डिजायर्स बंधी हुई फील कर रही है। कोई आपके पास नहीं आ रहा है, कोई आपको प्यार नहीं आ रहा है, आपको खालीपन महसूस हो। इस बहुत बड़ा कार्ड आया है तो इसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। मैं इसके बारे में आपको बताने वाली हूँ कि रेमेडीज क्या हो सकती है। आपके रेमेडीज देखते हैं क्योंकि आपके सारे कार्ड्स पहुँचते हैं। फॉर द रेड स्टोन, आपने रेड वैसे चुना है तो गुस्से वाले तो कार्ड किया, कलर इज वेरी एग्रेसिव वाला मैं कह सकती हूँ, गुस्से वाला कह सकती हूँ। मैं आपका कार्ड निकालने वाली हूँ जो रेमेडीज का कार्ड है। एस ऑफ सॉर्ड्स आया है फ्रेंड्स, यानी कहीं ना कहीं आपका नेचर, इफ यू वांट समथिंग देन यू वांट, इफ यू डोंट वांट समथिंग इफ यू डोंट वांट। अगर आपको अपनी जिंदगी में कुछ चाहिए, प्यार चाहिए, डिजायर चाहिए, अपना नेचर बदलना पड़ेगा। आपको इमोशनल लेवल पे जाना पड़ेगा, आपको सॉफ्ट होना पड़ेगा, तभी आपकी जिंदगी में प्यार आएगा, आपकी जो चाहते हैं वो पूरी होगी। अदरवाइज सॉरी, आई जस्ट सीइंग माय कैमरा। अदरवाइज प्रॉब्लम्स सिर उठा करके आपसे देख रही हैं, आपसे बात कर रही हैं, आपको परेशान कर रही हैं। यू शुड चेंज योर नेचर, अग्रेसिव नेचर या डोमिनेटिंग नेचर, लड़ाई झगड़े वाला नेचर। सारी प्रॉब्लम्स को आप, प्रॉब्लम्स जहाँ आ रही है वो आपके नेचर पे अटक रही है। आपको पास्ट लाइफ से मैसेज मिल रहा है, चेंज योर नेचर राइट नाउ। अदरवाइज जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई हैं वो बढ़ती चली जाएंगी और आप किसी से शेयर भी नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, दिस इज माई वीडियो फॉर पास्ट लाइफ मैसेज और रिग्रेशन। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर कोई कमेंट्स है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जा करके कमेंट्स कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना तो बेहद ज़रूरी है मुझे, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो एंड ब्लॉग से आप अपडेट रह सकें। आपको कोई भी मुझसे क्वेश्चन पूछना है तो उसे भी आप जाके क्वेश्चन मुझसे कर सकते हैं। स्टे ब्लेस्ड और हमेशा स्माइल करते रहिए। गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।